तो बेसिकली कई जगह हम देखते हैं, कई जगह लिखा होता है जेई मेंस और हाँ कई जगह होता है जेई एडवांस। हाँ। तो इन दोनों में मेजर मेजर क्या डिफरेंस होता है दोनों के एग्जामिनेशन में, या मतलब इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है जेई दोनों एंड? के स्टेजेस हैं। ओके। दोनों, एक तो स्टेजेस का डिफरेंट है, दोनों दोनों के गोल्स का डिफरेंट है। अगर हम मेंस की बात होता करें, दोनों ये ट्वेल्थ होता दोनों है। आफ्टर ट्वेल्थ हाँ, एग्जाम? होता वही है। ओके। एक ही स्ट्रीम के बच्चे के लिए है, हम्म। टेक्निकल लर्निंग के लिए है। अगर आप आगे चल के टेक्निकल एजुकेशन फॉलो करना चाहते हो, ओके। उसको परस्यू करना चाहते हो, उसके लिए ये है। लेकिन हाँ, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं उसमें। ओके। अगर हम जेई मेंस की बात करें, दो पेपर हैं वहाँ पे, ओके। है ना, दो भी क्या तीन पेपर कहूँगा। पहला सेगमेंट है जेई मेंस का पेपर 1, जो कि आपका है इंजीनियर्स के लिए, ओके। जो बीटेक करना जो चाहते हैं बीटेक बेसिकली, करना जो आगे चाहते हैं, इंजीनियर्स करेक्ट बनेंगे, करेक्ट है ना। करेक्ट करेक्ट। सेकंड जो सेगमेंट है उसमें दो हैं, पेपर 2A एंड पेपर 2B। ओके। 2A इज़ फॉर आर्किटेक्ट्स, ओके। जो आर्किटेक्चर करना चाहते हैं। बी आर्क बी 5 आर्क। ईयर का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कोर्स होता है। सेकंड आपका 2B आपका क्या होता है, प्लानर्स के लिए। अगेन 4 ईयर्स की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग। हाँ, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं सेक्शंस। जेई मेंस में अगर हम जेई एग्जाम्स की सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो पीसीएम आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है। वहीं आपका जो 2A है एंड 2B है, रिलेटिवली सिमिलर पैटर्न है। लेकिन हाँ, मैथ्स उसमें आता है तो इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा जितना कि मेंस में पेपर 1 में होगा। ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे आपका एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट आ जाता है, और कम्युनिकेशन भी आई रीजनिंग थिंक। का आ जाता है। हाँ बिल्कुल, वो आ जाता है। Okay. और काफ़ी हद तक, क्योंकि आर्किटेक्ट्स के लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D को कैसे वो देख रहे कैसे? हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए और डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। और अगेन मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक करा था, मैंने खुद बीआर्क करा है मैंने पहले, बैचलर्स। तो मुझे पता है कि किस तरीके से वो होता है। तो हाँ, वहाँ पे विजुअलाइजेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इसलिए वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा इंटेंसिव नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स। हाँ, रीजनिंग वो पूछा जाएगा। रीजनिंग नॉट एवरीथिंग इन रीजनिंग, बट हाँ कुछ हद तक मैथमेटिकल रीजनिंग ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उसमें जो डायग्रामेटिकली जो पूछा जाता है वो सब उसमें आएगा। रीजनिंग के भी तो कई सारे हाँ, पार्ट्स हैं। एंड हाँ, उसमें आपका ड्राइंग का टेस्ट भी होता है। ओके, क्योंकि बी आर्क में तो आप प्रॉपर ड्रॉ करते हो प्रॉपर ड्रॉ करते स्ट्रक्चर। हैं, प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। मैनुअली करना पड़ता है इनिशियली, पहले मैनुअली भी ड्रॉ मैनुअल करते हैं। करना सीखना पड़ता है, ड्राफ्टिंग सीखनी पड़ती है। एक इंजीनियर से ज़्यादा ड्राफ्टिंग एक आर्किटेक्ट को करनी पड़ती है। ओके। तो उनको थोड़ा सा वो करना पड़ता है। हालांकि आज रियल लाइफ प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा मैनुअली नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन, थोड़ी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा स्केचिंग तो आनी चाहिए। रफ स्केचेस आपको आज भी आने चाहिए आर्किटेक्ट्स के लिए। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, अभी भी उनको उतना तो आना चाहिए। तो इनिशियली स्टार्ट ऐसे ही करना है। बाकी उसके बाद तो कैड ड्राइंग्स होती है। आपके आजकल एआई के टूल्स आ गए हैं, हाँ, हमारे अभी सॉफ्टवेयर्स थोड़ा आ गए सा हैं, वो इजी हो गया है। ईजी हो बट गया। ये हाँ, लेकिन आपको इनिशियल तो बेसिक वहीं से, ड्राफ्टिंग तो आपको आनी ही चाहिए। इनिशियल तो वहीं से करना है। चाहे वो एक इंजीनियर भी होगा, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। इंजीनियरिंग और ड्राइंग। आर्किटेक्ट्स पढ़ते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग। एक कैड काफ़ी हद तक कैड भी मिलता होता जुलता है, है। कैड। कैड होता है, कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो वो अलग 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 से सर्टिफिकेशंस भी कराए जाते हैं, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस होता है ना। और जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट इससे अलग है सर थोड़ा? बिल्कुल, जेई एडवांस का कंसेप्ट ये है, देखिए, एक तो जेई मेंस किसके लिए है? जेई मेंस इज फॉर एनआईटी, एनआईटी एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर जितने भी स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस फॉलो जेई मेंस। वो इससे आपका एडमिशन्स ले लेंगे, ठीक है है ना। लेकिन जो आपके बाकी के आईआईटीज जो हैं हमारे, आईआईटी है हमारा, आईआईएससी है बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर, तो वो आपका एडवांस होगा, आईआईटी एडवांस। अब चाहे वहाँ पे प्लानिंग के लिए जाना है, बीआर के लिए जाना है, चाहे वो बीटेक के लिए जाना है, तो इनके जो जेई एडवांस एग्जाम होगा। का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। सेकेंड थिंग ये है कि एडवांस में क्वेश्चंस होंगे अप्लाइड। ओके। बिल्कुल, उसमें ज़्यादा अप्लाइड होंगे क्वेश्चंस। उसमें हार्डली कोई क्वेश्चन होगा जो कि सिंपल फॉर्मूला से हो रहा होगा। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल होते हैं उसमें भी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, फिगर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करा के पूछ लिया जाता है। तो वो एडवांस में है। सेम थिंग विद ओलंपियाड। ओलंपियाड और एडवांस का सिलेबस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ओके। हाँ।